वेलकम बैक टू माय इन्फो चैनल दोस्तों। मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन का प्राइस क्या नीचे गिर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ के साथ ही हम एडीए के प्राइस को भी देखेंगे कि एडीए का प्राइस किस लेवल तक जा सकता है और किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। क्या उसका प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। बिटकॉइन का प्राइस आपने देख लिया होगा, पिछले 2 हफ्ते से लगातार नीचे की तरफ जा रहा है और अब जाके स्टेबल हुआ पड़ा है 45 और 47 के आसपास। कल जो है 50,000 का इसने जो है एक लेवल क्रॉस किया था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से नीचे आकर 47,000 पर आ गया था। लेकिन दोस्तों ये ऐसा क्यों हो रहा है बिटकॉइन के साथ? बिटकॉइन का प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्यों 50,000 पर जाकर वो लगातार नीचे की तरफ आ जाता है? और इस टाइम पे एक तरह से एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में कि बिटकॉइन का प्राइस दोबारा नीचे गिर सकता है, जो कि बहुत ही फेयर अनसर्टेनिटी है, क्योंकि कहा जा सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस फिर से दोबारा से गिर सकता है। ये क्यों गिर सकता है, इसका आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा इसका रीज़न क्या है। और दूसरा दोस्तों, एडीए का जो प्राइस है वो भी काफ़ी इस टाइम पे वॉलेटाइल तो नहीं कहूँगा, एक तरह से एक स्टेबल लेवल पर चल रहा है। $1.20 से $1.24 के बीच में आगे पीछे हो रहा है। कभी वो $1.20 से नीचे भी आ जाता है, लेकिन तकरीबन $1.20 और $1.24 के बीच में स्टेबल हुआ पड़ा है। अब उसका प्राइस भी क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि उसका तो एक नया जो इनकी जो मैरी हार्ड फॉक हुआ था उसके बाद तो प्राइस बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसका उलट रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। इसका भी एक रीज़न है जो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों पहले चलते हैं कंप्यूटर पर, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों वो 50,000 पर जाकर बार बार नीचे गिर रहा है। ये एक ऐसा रीज़न है जो बहुत ही जायज़ रीज़न है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि इस रीज़न पर बेस करता है बिटकॉइन का फ्यूचर प्राइस, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बहुत जल्द दोबारा से क्रैश कर सकता है। तो आइए चलते कंप्यूटर में, आपको दिखाता हूं कि वो रीज़न क्या है। तो दोस्तों बिटकॉइन के बारे में आगे और बात करने से पहले आइए देखते हैं कि कॉइन मार्केट कैप पर क्या कंडीशन है। इस टाइम पर कॉइन मार्केट कैप पर आप देख सकते हैं कि टोटल मार्केट जो है $1.5 ट्रिलियन पर चल रही है, और जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $49,000 पर आ गया है, तकरीबन 50,000 के करीब पहुंचने वाला है दोबारा से। और एथेरियम का तो आपने हाल देख ही लिया है, 1500 और 1400 के आसपास घूम रहा है। एडीए जो है $1.23 पर। बाइनेंस कोइन जो है वो नंबर 3 पर था, लेकिन एडीए ने उसको बीट करके बाइनेंस को नंबर 4 पर ला दिया है। तो एडीए में इतनी ज़्यादा इसके अंदर ट्रेडिंग हुई है कि इसका जो मार्केट कैप है इस टाइम पे 39 बिलियन पर पहुंच चुकी है। बाइनेंस जो 37 बिलियन पर है। तो इन दोनों में आपस में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, लेकिन आज हम सिर्फ कार्डानो और बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं इस वेबसाइट पर, इसका नाम है क्रिप्टो क्वांट्स। तो दोस्तों आपने सुना होगा, ये जो चार्ट है बार बार सामने आ रहा है, बहुत से यूट्यूबर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जायज़ बात है इसके बारे में बात करना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्रिप्टो क्वांट की वेबसाइट है। यहाँ पर ये वेबसाइट ऐसी है दोस्तों जिसमें आप वर्ल्ड में जितनी भी जो माइनिंग पूल्स हैं उनका स्टेटस आप इसके ऊपर देख सकते हैं। 80% जो माइनिंग होती है वो चाइना में होती है, और बाकी 20% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होती है। तो दोस्तों चाइना में एक ऐसा पूल है जिसे F2 पूल बोलते हैं, देख सकते हैं BTC F2 पूल अफिलिएटेड माइनर आउटफ्लो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस पूल में आप देखते हैं लगातार बिटकॉइन निकल रहे हैं यहाँ से। तकरीबन जब से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है तब से बिटकॉइन जो है बहुत ही लगातार तरीके से वहाँ से निकाले जा रहे हैं, उनको बेचा जा रहा है। क्या किया जा रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन लगातार वहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं जनवरी से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अब तक जो है लगातार बिटकॉइन वहाँ से निकल रहे हैं। पहले जनवरी से पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे एक दिन में जो बिटकॉइन निकल रहे 700 निकल गए, 500 निकल गए, 200 निकल गया, या 500 निकल गया, 1000 से नीचे नीचे जो है उनकी रेंज थी बिटकॉइन वहाँ से निकलने की। तो अब जो है रेंज बढ़ के देखो हज़ारों में हो गई है, 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार हो गया। अब जो पीछे क्रैश हुआ था 25 फरवरी को बिटकॉइन का, पिछले हफ्ते जो हुआ था, 2-3 बार जो क्रैश आया था, उस टाइम पर बिटकॉइन का एक दिन में 14,000 जो है बिटकॉइन वहाँ से निकाले गए थे। उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस भी आप देख सकते 47,000 पर चल रहा था, और 58,000 पर था उस टाइम पर। लेकिन ओवरऑल जो प्राइस यहाँ पर एक दिन का जो दिखाया जा रहा है 25 पर, वो 47,000 पर आ गया था उसके बाद, क्योंकि उसमें 14,000 जो है बिटकॉइन निकाले गए थे। उसके बाद फिर दोबारा से दोस्तों 27 पर 26 पर आप देख सकते हैं 8,000 से ऊपर बिटकॉइन वहाँ से निकाले गए हैं। उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $46,000 था, और लगातार जो है ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब फिर से दोबारा से जब बिटकॉइन $50,000 पर पहुंचा था कल, फिर दोबारा से वहाँ से बिटकॉइन निकलने स्टार्ट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं एक दिन में 7,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन वहाँ से निकाले गए हैं।
तो दोस्तों ये F2 पूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है बिटकॉइन के प्राइस को। और बहुत से लोग इसको कह सकते हैं कि माइनर्स हैं, वो तो अपना प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि वो माइनिंग ही इस वजह से कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि आप माइनिंग कर रहे हैं, आप अपना बिटकॉइन जो माइनिंग के थ्रू निकाल रहे हैं उसे आप यूज़ करने के लिए, आप उसे उससे पैसा अर्न करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप एकदम से इतने ज़्यादा बिटकॉइन अगर आप निकालेंगे तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी बढ़ेगी और प्राइस उसका नीचे जाएगा जाएगा। अब मान लीजिए आप अगर आप कल को किसी ने 50,000 बिटकॉइन कल कल की डेट में किसी ने एकदम से कहीं से निकाल के उसे सेल कर दिया तो बिटकॉइन का प्राइस तो नीचे प्लंज कर जाएगा और मार्केट में अनसर्टेनिटी बन जाएगी और सारी क्रिप्टो करेंसीज का जो प्राइस है वो भी नीचे आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ से जो है लगातार बिटकॉइन जो है निकाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है। जब जब बिटकॉइन का प्राइस 50,000 से ऊपर जा रहा है वैसे वैसे इनकी जो है एक्टिविटी बढ़ जाती है बिटकॉइन को वहाँ से निकालने की। अब कल जैसे 50,000 पर जैसे ही पहुंचा उसी टाइम पर यहाँ से बिटकॉइन निकलने स्टार्ट हो गए। आप देख सकते हैं 2 दिन में तकरीबन 15,000 के करीब बिटकॉइन और निकल चुके हैं यहाँ से। तो दोस्तों लगता है कि जैसे मुझे जो लगता है कि जो ये माइनिंग पूल है F2 पूल जो है इसमें कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ चल रही है जिसका लिंक जो है वो किसी बड़ी कंपनियों के साथ हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, आपकी राय कुछ भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं कि बहुत सी कंपनियां जो हैं वो बिटकॉइन खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं और वो वेट कर रही है कि बिटकॉइन का प्राइस कब नीचे आएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो बिटकॉइन का प्राइस जो है वो डेलिबरेटली 50,000 से ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इसको खरीदना चाहती है कम रेट पर। वो जितना हो सके इसके प्राइस को 50,000 से नीचे रख रहे हैं ताकि बड़ी कंपनियां उसको खरीद सकें। और अगर 40,000 से नीचे जाता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा उनके लिए। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन का अगर हम देखें तो बिटकॉइन की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे जैसे बिटकॉइन के ऊपर अटैक हो रहे हैं वैसे वैसे बिटकॉइन का प्राइस भी मतलब कि सही तरीके से सही लेवल पर चल रहा है, स्टेबल चल रहा है एक तरह से। और जैसे ही इसका प्राइस नीचे गिरता है उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको ऊपर आने में, क्योंकि बिटकॉइन की कम्युनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों का इतना विश्वास बढ़ता जा रहा है बिटकॉइन को लेकर, तो वो प्राइस को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये जो माइनर्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं जो इसके प्राइस को नीचे गिराने में लगे हुए हैं इसी चक्कर में कि वो कम प्राइस पर इसको खरीद सकें, तो ये थोड़ी गलत बात मैं कह सकता हूं। और इसी वजह से मैं कहता हूं दोस्तों कि मैं कह सकता हूं कि एक और क्रैश आ सकता है बिटकॉइन को लेकर। हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस वापस 35,000 या 38,000 के आसपास आके रुक जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये माइनिंग पूल्स में एक्टिविटी बढ़ रही है इसको देखकर और दूसरे जो माइनिंग पूल्स हैं वर्ल्ड में उनमें भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो सकती है, उनमें वहाँ से भी बिटकॉइन निकलने स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस डेटा को। ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनिंग पूल्स जो है वो चाइना में बहुत ही धड़ल्ले से चलते हैं। 80% माइनिंग होती है और वहाँ की आपको पता ही है, वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ का जो सिस्टम है वो आपका कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर वो करना चाहें तो वो जितने भी उनके पास बिटकॉइन है वो कल को वहाँ से निकाल कर पूरी मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं बिटकॉइन के प्राइस को लेकर के, बिटकॉइन के प्राइस की थोड़ी एनालिसिस देखते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो किस लेवल पर चल रहा है। तो हम ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पे 49,222 पर चल रहा है और डाउन ट्रेंड की तरफ इसका प्राइस जो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 58,000 जब 58,000 पर पहुंचा था उसके बाद ये नीचे गिरा था, तब से लेके अब तक ही है जिसका ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। ये 4 आवर चार्ट है दोस्तों। 4 आवर एक एक कैंडल 4 आवर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चार्ट थोड़ा बड़े 4 आवर का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें पिक्चर काफ़ी अच्छी क्लियर हो जाती है। अगर आप 1 आवर का लेंगे तो 1 आवर पे डिफरेंट पिक्चर नज़र आएगी। तो ये 4 आवर का चार्ट है। पहले हम 4 आवर पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस जो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन अब ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कल ये पहुंचा था 50,000 के लेवल पर पहुंचा था, लेकिन उसको टच करके वापस नीचे गिर गया था 47,000 पर। अब दोबारा से वापस ये अपने ट्रेंड पर गया है। इस ट्रेंड को ब्रेक करने की जो ये डाउन ट्रेंड है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके आगे 50,000 को क्रॉस करेगा। यही हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर बिटकॉइन का प्राइस जो है वापस हो सकता है 50,000 से ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि ये एक बार, ये 2 बार और ये तीसरी बार इसको टच कर रहा है। और लेकिन तीसरी बार का जो इसका टच है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग टच नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने विक टच हुई थी 50,000 की 50,000 पर जाकर और इस ट्रेंड को ब्रेक करने की जो डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर आकर ये फिर 49,904 पर जाकर इसने दोबारा से टच किया था इस डाउन ट्रेंड को, लेकिन फिर दोबारा से वापस नीचे गिर गया। और अब ये जो विक है इससे लगता है थोड़ा सा ऊपर जा चुकी है
और इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए। और इसके जो ये कैंडल है ये भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इस कैंडल को अभी 3 घंटे और पड़े हैं, 3 घंटे 20 मिनट। तो उम्मीद करते हैं कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा 50,000 के लेवल को टच करके, और हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में 50,000 का जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करेगा। तो दोस्तों अगर इसके डाउन ट्रेंड की बात करें तो इस टाइम पे जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है वो तकरीबन $47,500 का बना हुआ है इस टाइम पर। और ये आप देख सकते हैं एक बार इसने इसे ब्रेक किया था, ब्रेक करते करते इसे 43,000 पर आ गया था, लेकिन अब उसके बाद ये दोबारा से ऊपर चला गया उसको ब्रेक करके, और यहाँ पर इसने ये दोबारा से 2 बार इसको टच किया है, और 47,500 की जो सपोर्ट लेवल है वो अच्छी खासी बनी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वेज बन रही है एक तरह से, यहाँ पर ये वेज को जल्द से जल्द ब्रेक करेगा अप ट्रेंड की तरफ। तो उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों इसका प्राइस जो है वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 कैंडल्स आई हैं 4-4 घंटे की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल नज़र आ रही हैं मुझे। तो आइए दोस्तों अब एडीए की तरफ चलते हैं, एडीए के प्राइस को देखते हैं कि एडीए का प्राइस कहाँ स्टैंड करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर एक कैंडल 4 आवर को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कल मैंने जो ट्रेंड लगाई थी, ट्रेंड लाइंस 2 लगाई थी, जिसमें एक वेज बनी हुई थी कि लग रहा था कि जो एडीए है वो इस वेज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाके अपना $40 के आसपास पहुँच जाएगा। और लेकिन इसका उलट ही हुआ दोस्तों, इसने डाउन ट्रेंड की तरफ इसे ब्रेक किया, और उसके बाद इसने जो एक तरह से कि यहाँ पर ये जो अगर हम सपोर्ट लेवल यहाँ पर लगाएं तो तकरीबन ये $17 और 282 की जो सपोर्ट लेवल बनी है उसे टच करने की इसने कोशिश की थी, लेकिन उसे टच तो नहीं करा। लेकिन अप ट्रेंड की तरफ वापस जाकर एक इसने रेजिस्टेंस लेवल बना लिया जो कि $1.24,300 के आसपास का है, और इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने 1 2 3 4 बार इससे टच किया है, उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि एडीए बहुत जल्दी इस रेजिस्टेंस लेवल को बहुत जल्दी ब्रेक करेगा और अपने अप ट्रेंड की तरफ $30 की तरफ जाएगा, और $30 के बाद हो सकता है उसको ब्रेक करके वो आगे $40 की तरफ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये एडीए भी है जो है, इसकी एक तरह से एक अनसर्टिनिटी यहाँ पर मैं कहूँगा बनी हुई है, क्योंकि जो इसका जो एडीए का जो हार्ड फोक जो लॉन्च हुआ था कल, जो मैरी हार्ड फोक, वो एक जो है वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड था, वो कोई नए कोइंस नहीं आए थे। लेकिन हर बारी दोस्तों यही होता है कि जब भी किसी कोइन का हार्ड फोक होता है, चाहे किसी भी तरह का हार्ड फोक हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों ना, उस टाइम पर उसका प्राइस नीचे गिरता है। मैंने अपने टेलीग्राम पर भी इसे अपडेट किया था कि एडीए के प्राइस पर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि एडीए का प्राइस नीचे क्रैश कर सकता है। उस टाइम पर $30 के ऊपर चल रहा था, और उसके हार्ड फोक के लॉन्च होने के बाद इसका प्राइस जो नीचे आना स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड था, उसमें नया कुछ नहीं था, वो नीचे आना ही आना था। तो दोस्तों लेकिन इतना नीचे नहीं गया कि ये क्रैश होकर तकरीबन $1 के आसपास आ जाए इसका प्राइस, लेकिन इसने सेटल कर लिया वो तकरीबन नीचे $15 के 15 तो नहीं कहूँगा, $17 और $18 के आसपास जाकर उसने वापस इसे से रिकवर करके $20 और $24 के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। तो दोस्तों इसका प्राइस जो है इस टाइम पे स्टेबल चल रहा है, इसका प्राइस नीचे गिरने का कोई और रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सी इसकी एडीए को लेकर बहुत सी गुड न्यूज़ फ्यूचर में आने वाली हैं इसके प्रोजेक्ट को लेकर। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस $2 तक तो एटलीस्ट पहुँच जाएगा। अगले 1-2 महीने में तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसका प्राइस $2 के आसपास जाए। अदरवाइज अगर नीचे गिरने की नौबत आई तो दोस्तों इसका एक तो रेजिस्टेंस ये बनी हुई है, $17 की रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो $13 की रेजिस्टेंस है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये जो एरिया है, जो इसका ये अगर जो हम इसका ये एरिया देखें $13 और $17 के बीच का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। मुझे जो ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर जो इस लेवल पर ये जाता है और उसके बाद अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी एंट्री हो सकती है। इससे नीचे जाएगा तो वो तकरीब एक तरह से इसका क्रैश वाली बात हो जाएगी एडीए की, और वापस ये अपना $1 के आसपास जो $8 की एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद $1 की, और उसके बाद नीचे जाएँ और भी नीचे लेवल पर जाएँ तो 88 और 90 के आसपास की जो सपोर्ट लेवल है वो बना हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना नीचे जाएगा, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही सही लेवल पर चल रहा है। अगर इसने गिरना होता तो अब तक गिर जाता इतने नीचे आकर, एटलीस्ट $1 के आसपास आकर ये रुक सकता था इस रेंज में। लेकिन ये इसकी रेंज जो है इस टाइम पर $17 और $20
तो $1.20 $1.24 के बीच में इसकी अच्छी खासी जो है रेंज बनी हुई है। तो अभी ये मुझे लग रहा है जैसे ये इसमें इसके ट्रेंड में इतना ज़्यादा अप और डाउन नहीं हो रहा है। तो लग रहा है कि इसका जब ट्रेंड है वो एकदम से या तो स्पाइक करेगा अप की तरफ या डाउन की तरफ। उम्मीद है कि अप की तरफ ही जाएगा और जाते आते अपने $30 से ऊपर जाकर अपना जो इसका एक और जो सपोर्ट लेवल बनी हुई है, इसकी सपोर्ट लेवल तो नहीं कहूँगा, रेजिस्टेंस लेवल बनी हुई है $30 के आसपास की, उसके लेवल तक ये बहुत जल्दी पहुंचेगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेकमेंड करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आपको मेरी फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।